हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं किरण ग्राफिक्स एंड वेब। आज हम टेबल के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे टेबल पे आपको क्लिक करना है। एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि आप टेबल कॉमन टैब में से भी ले सकते हो या फिर इंसर्ट में क्लिक करके यहाँ से टेबल आप इंसर्ट कर सकते हो। और इसके लिए शॉर्टकट की भी दी गई, कंट्रोल अल्ट प्लस टी। तो यहाँ पे हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेबल का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है टेबल साइज़। अगर टेबल साइज़ में हमको जितना भी साइज चाहिए वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, मतलब कितने रोज चाहिए या कितने कॉलम चाहिए। और यहाँ पे हमने 4 रोज और 3 कॉलम्स ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे टेबल विड्थ, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 200 पिक्सल्स। जब यहाँ पे 200 पिक्सल है तो पिक्सल में टेबल का साइज़ ले लेगा। अगर यहाँ पे हम लोग परसेंट करेंगे तो ये 200% में ले लेगा। चलिए हम लोग अभी यहाँ पे पिक्सल ही करेंगे। उसके बाद बॉर्डर थिकनेस आप 1 2 3 5 कितना ही दे सकते हो। जितना आपको बॉर्डर का थिकनेस चाहिए उतना थिकनेस आप यहाँ पे दे सकते हो। 2 पिक्सल 3 पिक्सल कितना ही दे सकते हो। तो चलिए हम यहाँ के 2 पिक्सल दे देंगे। उसके बाद है सेल्स पैडिंग 6। उसके बाद सेल्स पैडिंग यानी सेल्स का साइज। उसका सेल्स स्पेसिंग 5 यानी 2 सेल्स में कितना स्पेस चाहिए वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए ये अभी प्रॉपर्टी सेट होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट है हीडर में फर्स्ट ऑप्शन है नन। अगर आप नन सिलेक्ट करोगे तो टेबल में कोई भी हेडिंग नहीं होगा, सभी सेल्स कॉमन होंगे। अगर लेफ्ट ले लेंगे तो इस टेबल में लेफ्ट साइड का जो है वो एक कॉलम हीडर हो जाएगा। उसके बाद है टॉप। यहाँ पे टॉप जो है वो टॉप रोज जो है वो हीडर हो जाएगा और यहाँ पे टॉप और लेफ्ट साइड का हीडर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे टॉप सेलेक्ट कर दे। उसके बाद है एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पे दिया है कैप्शन में हम लोग टेबल को जो भी हेडिंग्स देना है वो दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे देंगे हम स्टूडेंट रिकॉर्ड या फिर डिटेल। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स ऐसे हमने यहाँ पे एक हेडिंग्स दिया है। उसके बाद यहाँ पे समरी में यहाँ पे जो भी आपने प्रॉपर्टी सेट की है उसका यहाँ पे समरी में आप उसका रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट करके या लिख के यहाँ पे रख सकते हो। मतलब आगे चल के आपको सेम प्रॉपर्टी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे समरी में आप वो टाइप कर सकते हो जितना भी हमने प्रॉपर्टी सेट की है। चलिए अभी जस्ट ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी हमने प्रॉपर्टी सेट कर दी है वो उस तरह से यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट हो गया है। अभी यहाँ पे 3 पॉइंट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका साइज बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए कुछ टाइप करके देखते हैं। यहाँ पे देंगे हम लोग स्टूडेंट नेम, कोर्स, ड्यूरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे नेम दे दिया। अब यहाँ पे कुछ नेम टाइप कर देंगे, कोर्स नेम, टीटीपी। यहाँ पे हम लोग देंगे 3 मार्क्स। उसके बाद इमेज ऑफिस 2 मार्क्स। टैली 3 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक टेबल सेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने टॉप टेबल सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे टॉप हेडलाइन सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हेडिंग्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बाकी के सेल जो है वो कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप एक टेबल बना सकते हो। अभी जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हमको टेबल सिलेक्ट करना है तो टेबल हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टेबल का प्रॉपर्टीज दिखाई देगा जो भी हमने प्रॉपर्टी सेट की है। यहाँ से आप चाहे तो यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अलाइनमेंट्स है। अगर ये अलाइनमेंट्स पे लेफ्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी लेफ्ट में है। उसके बाद हम लोग सेंटर करेंगे तो टेबल सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद राइट करेंगे तो टेबल राइट में। चलिए हम लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट यानी लेफ्ट साइड में होगा। उसके बाद अगर सपोज हमको ये जो सेल्स है, जो भी हेडिंग्स हमने दिया है उसको हमको दूसरा अलग से कलर्स देना है, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे आपको नीचे देखिए प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है। जब आप सेल सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड का एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करना है और जो भी आपको बैकग्राउंड देना है यहाँ से आपको बैकग्राउंड दे सकते हो। देखिए मैंने एक बैकग्राउंड यहाँ पे दे दिया है, कोई भी बैकग्राउंड आप यहाँ से दे सकते हो। अगर इसको भी आपको देना है तो यहाँ पे भी अलग अलग से आप बैकग्राउंड्स इसको दे सकते हो। तो ऐसे डिफरेंट कलर्स आप बैकग्राउंड दे सकते हो यहाँ से। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस और भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक एक स्टेप से हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने अभी बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। उसके बाद सपोज़ अभी कभी कभी होता है कि हमको जो सेल्स है, ये दो सेल का मर्ज करना है, हमको दो का एक ही करना है। तो यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको मर्ज सेलेक्ट सेल यूजिंग स्पैन्स। अभी यहाँ पे हम लोग सेल पे मर्ज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दो सेल का एक हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, दोनों सेल एक में मर्ज हो जाएंगे। उसी के बाद यहाँ पे नेक्स्ट है स्प्लिट सेल इनटू रो और कॉलम। मतलब हमको जो एक सेल है उसको स्प्लिट करना है, उसके 2 या 3 कॉलम करना है, 3 रोज करना है, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे फिर से हम लोग 2 करेंगे। यहाँ पे चाहे जितने आप बढ़ा सकते हो यहाँ से। चलिए हम लोग 2 ही करेंगे। ओके, तो फिर से ये 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना है, जब कन्वर्ट करोगे तो डेटा इसका इधर नहीं आएगा, आपको इसको कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करना पड़ेगा। मतलब ये आपको दिखाना है कि सेल किस तरह से मर्ज किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सेल भी यहाँ पे मर्ज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे टेबल को फॉर्मेट करना है, सपोज यहाँ पे हमने 3 सेल सिलेक्ट किए, इसको हम फॉर्मेट करेंगे हेडिंग 1। तो ये देखिए यहाँ पे हेडिंग 1 हो गया है। अगर आपको ये यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर ये सेल का साइज़ आपको कम ज़्यादा करना है तो इस तरह से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से सेल का यूज़ करना है। चाहे तो आप यहाँ से लिंक भी दे सकते हो, यहाँ से अगर दूसरा फाइल आपको यहाँ पे टेबल को लिंक करना है तो आप लिंक भी कर सकते हो। जैसे कि हमने पहले लिंक देखा है, उसी तरह से आप यहाँ पे लिंक भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या टेबल को लिंक करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम लोग लिंक नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको एक टेबल इंसर्ट करना है और इसके सेल्स, इसके कलर्स, बैकग्राउंड इस तरह से आपको चेंज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बाय, थैंक यू।